जब तक हम बौद्ध नहीं थे, इन जातियों में थे, बाबा साहब लिखते हैं, कहते हैं कि हमारी स्त्री उस समय अगर कोई गर्भ धारण करती तो उसके सपने क्या होते थे पता है? एक चमार स्त्री का सपना होता था कि आज मेरा बच्चा मेरे पेट में है, जब ये बड़ा होगा 20-25 साल का होगा, वो सामने के पेड़ के नीचे वो चमार मोची लोगों के जूते बनाता है, चप्पल सीलता है, वो बुढ़ा हो चुका होगा, वो मरने को आया होगा। जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तब वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठेगा और लोगों के जूते चप्पल बनाने का काम मेरे बच्चे को मिलेगा। ये चमार की स्त्री का सपना होता था। नाई की स्त्री का सपना क्या होता था कि मेरा बच्चा आज मेरे पेट में है, सामने के पेड़ के नीचे वो नाई बैठता है, लोगों के बाल काटता है, जानवरों के बाल काटता है। जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब मेरा बच्चा जाकर उस पेड़ के नीचे बैठेगा और लोगों के बाल काटने का काम मेरे बच्चे को मिलेगा। ये नाई के स्त्री का सपना हुआ करता था। अब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ले लिया और बौद्ध धर्म में आते हुए लोगों को 15 अक्टूबर 1956 को कहा कि इस धर्म में आते समय कैसे आना है, जिस तरह से अलग अलग नदियां एक महासागर में जाती है, महासागर में जाने के बाद कोई भी उस नदी का पानी अलग अलग करके नहीं बता सकता कि ये गंगा का पानी है, ये यमुना का पानी है या गोदावरी का पानी है। इस तरह से बौद्ध धर्म में आओ। मुझे अंधभक्त लोग नहीं चाहिए, इस बौद्ध धर्म में मुझे अंधभक्त लोग नहीं चाहिए। आना है तो ऐसे आओ। इस बौद्ध धर्म में आते समय तुम कौन से जाति से आए हो, कौन से धर्म से आए हो, इसका कोई इस धर्म से लेना देना नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने हमको उस समय इंस्ट्रक्शन दिया, जिस समय तुम बौद्ध धर्म में आओगे तो अपनी जातियां छोड़कर इस बौद्ध धर्म में आओ। इसका परिणाम यह हुआ कि महार जाति की स्त्री, चमार जाति की स्त्री, नाई जाति की स्त्री, माली जाति की स्त्री, गरियारा जाति की स्त्री जब बौद्ध बन गई तब उसके सपने क्या परिवर्तन हुआ पता है? सपनों में अब वही स्त्री क्या सपने देखने लगी कि आज मेरा बच्चा मेरे पेट में है, मेरा बच्चा आज मेरे पेट में है। जब ये 20 साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट को आया होगा और जैसे ही वो रिटायर होगा मेरा बच्चा जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज के कुर्सी के ऊपर जाकर बैठेगा। ये परिवर्तन हुआ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1956 में आप लोगों को जो बौद्ध धर्म दिया, ये उसका परिणाम है। ये किसी रिजर्वेशन के माध्यम से आज हम IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, आज हम रिजर्वेशन के माध्यम से नहीं, बुद्ध के धम्म के माध्यम से IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। जिन लोगों को लगता है कि हम लोग नहीं बने, अरे आओ, ये बुद्ध का धम्म तुम्हें भी स्वीकारता है। किसने मना किया आप लोगों को? लेकिन उसके लिए रिजर्वेशन में A, B, C, D करके और अनुसूचित जाति को विभाजित करना, यह कहां का न्याय है? पहले से ही तुम लोग विभाजित हो, पहले से ही विभाजित हो। अब 13% को A, B, C, D में विभाजित कर दिया है। तेलंगाना में लागू हुआ, जाते जाते एकनाथ शिंदे सीएम पद से जाते जाते महाराष्ट्र में जीआर निकाल कर गया कि महाराष्ट्र में A, B, C, D का पूरा एनालिसिस किया जाएगा और तुम लोगों को अब D में डालने वाला है कि कोई भी पोस्ट अगर निकली तो उसमें ये जो शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड बुद्धिस्ट है उनको जगह ना मिले।